और अब बढ़ते आगे, मायावती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। 11 साल के कार्यकाल पर उन्होंने तंज कसा है और कहा है कि सही समय पर जनता इसका जवाब देगी। जाति जनगणना पर मायावती ने बयान दिया है और कहा है कि कांग्रेस से अपने कार्यकाल में लटकाया आवाज उठाने के बाद शुरू हुई है प्रक्रिया। केंद्र को ईमानदारी से काम करना चाहिए, राज्यों में बैठकों से रणनीति मंथन करना जरूरी। तो 11 साल के कार्यकाल पर मायावती ने तंज कसा है और कहा है कि सही समय पर जनता इसका जवाब देगी। तो सोशल साइट एक्स पर ये पोस्ट किया गया है मायावती की तरफ से। जाति जनगणना पर मायावती ने ये बड़ा बयान दिया है। केंद्र सरकार पर उन्होंने तंज कसा है। कांग्रेस से अपने कार्यकाल में जाति जनगणना लटकाई, आवाज उठाने के बाद शुरू हुई प्रक्रिया। केंद्र को ईमानदारी से काम करना चाहिए, सही समय पर जनता जवाब देगी। तो जाति जनगणना को लेकर मायावती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और बीजेपी पर तंज कसा है कि केंद्र को ईमानदारी से काम करना चाहिए और सही वक्त पर जनता इसका जवाब देगी। आवाज उठाने के बाद प्रक्रिया को शुरू किया गया। तो दरअसल बीजेपी की तरफ से अब हामी भर दी गई है जाति जनगणना कराए जाने को लेकर। इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि राजनीति के तहत ही यह अहम कदम उठाया गया, लेकिन मायावती ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सही समय आने पर जनता इसका जवाब देगी और केंद्र को ईमानदारी से काम करना चाहिए। जाति जनगणना ईमानदारी से पूरी हो, ये कह रही हैं मायावती। आवाज उठाने के बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई, जबकि उन्होंने कांग्रेस पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस से अपने कार्यकाल में आवाज इसको लेकर नहीं उठाई थी। तो जाति जनगणना की गेंद एक दूसरे के पाले में डालते रहे, लेकिन सही समय आने पर जनता इसका जवाब देगी, ये कह रही हैं मायावती। उन्होंने बीजेपी के 11 साल के कार्यकाल पर भी सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि जनता बीजेपी को सही समय पर जवाब देगी। तो जाति जनगणना के मुद्दे पर हमेशा से ही बीजेपी बचने की कोशिश करती रही, लेकिन जब हर तरफ से विरोध उठे, आवाज उठी जाति जनगणना को लेकर, तो आखिरकार बीजेपी सरकार की तरफ से भी फैसला लिया गया जाति जनगणना कराने को लेकर, जिस पर मायावती ने तंज कसा है। उन्होंने बीजेपी के कार्यकाल पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनिला जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अनिला जी, मायावती कह रही हैं कि 11 साल का जो आपका कार्यकाल रहा है उसमें जनता जवाब जरूर देगी और ईमानदारी से काम करने चाहिए अब आप लोगों को जाति जनगणना को लेकर। मेरी सभी को राम राम। और उनको किस बात का शक हो रहा है कि ईमानदारी से जाति जनगणना का कार्य नहीं होगा? तो इस प्रकार का शक करना, लोगों के दिमाग में अलग अलग धारणाएं चली घुस जाए, इस प्रकार की बातें करना शोभा नहीं देता। बड़ी नेता है, एक बड़े दल की अध्यक्ष है, तो जो बोले ऐसा बोले कि लोगों को जो गवर्नमेंट की एजेंसीज है उस पर विश्वास हो। हम करा तो रहे हैं, रिजल्ट सामने सबके आएगा। तो ऐसे राजनीतिक दल जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्होंने कभी जाति जनगणना कराई तो सामने आंकड़े नहीं रखे और ये कहते हैं कि हमने संघर्ष किया इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाति जनगणना करा रही है। जी नहीं, नरेंद्र मोदी जी को जो देश के लिए हितकारी लगेगा वो कार्य करेंगे और ईमानदारी से करते हैं। ईमानदारी तो हमारी रग रग में है और जिन लोगों की रग रग में बेईमानी हो तो वो शायद शक करेंगे। चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। नहीं अनिला जी, वो कहना चाह रही हैं कि भाई जब हर तरफ से संघर्ष किया गया, इसको लेकर आवाज उठाई गई, तभी आप लोगों ने हामी भरी है। उनके कहने से क्या होता है? तो विपक्ष में है, कुछ भी कह सकती हैं। ये अधिकार उनको संविधान दे देता है, तो वो अपना बोलती रहे, यहाँ पे काम होता रहेगा। लेकिन ये आवाज जो है काफी वक्त पहले से उठती रही थी ना, तब क्यों नहीं याद आई? अब जब चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं, बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं, तब बीजेपी ने कह दिया कि हाँ हम जाति जनगणना कराने के लिए तैयार हैं। नहीं,
नरेंद्र मोदी जी तो कहते हैं ना, 1 नेशन 1 इलेक्शन। यहाँ तो हर साल 2 से 3 चुनाव होते हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाए तो जो विपक्ष में चाहे कोई भी हो, चाहे हम हो चाहे कोई और हो, क्योंकि भाई भारतीय जनता पार्टी राज्यों में भी तो विपक्ष में बैठी हुई है, तो कोई किसी प्रकार का आरोप लग ही नहीं सकता ना कि भाई चुनाव को मद्देनजर देखकर ये कदम उठाया गया है। ठीक है, अनिला जी आप बने रहिएगा। अंशु अवस्थी जी कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे से जुड़ गए हैं। अंशु जी आपका बहुत स्वागत है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अंशु जी, मायावती ने आप लोगों पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा है कि अपने कार्यकाल में तो आपने लटका दिया, लेकिन आप कम से कम साथ दीजिएगा बीजेपी का। देखिए, कांग्रेस पर सवाल इस कौन खड़ा कर रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात। कांग्रेस पर सवाल खड़ा कर रहा है वो जो सत्ता में बैठे भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिनकी 10 साल से केंद्र में और चारों तरफ पूरे देश में डबल इंजन की सरकार है। उनकी ही भाषा बहन कुमारी मायावती जी बोल रही हैं। तो जातिगत जनगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आनन फानन में बिना किसी तैयारी की जो घोषणा की, सवाल तो उस पर है कि वो लोग जो कहते थे जातिगत जनगणना की मांग करने वाले में कौरवों का डीएनए है, दुर्योधन का डीएनए है। नितिन गडकरी जी कहते हैं जो करेगा जात की बात मैं उसे मारूंगा लात। किसी तरफ दूसरे इनके नेता जातिगत जनगणना करने वालों को असुर बताते हैं, राक्षस बताते हैं। तो उन लोगों पर सवाल है कि जातिगत जनगणना को लेकर कोई ठोस ब्लूप्रिंट नहीं है। दूसरा, बहन कुमारी मायावती जी चूंकि जातिगत जनगणना की बात कर रही हैं, जातिगत सोशल जस्टिस की जो बात है वो संविधान में पहले से निहित है। जितने भी जस्टिस हैं, आर्थिक न्याय हो, एजुकेशन को लेकर क्रांति हो, एग्रीकल्चर फॉर्म में हो, कांग्रेस ने ही तो किया है। तो चरणबद्ध तरीके से हम उस काम को कर रहे हैं। ठीक है, अनिला जी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि कोई ठोस ब्लूप्रिंट नहीं है और मायावती की पार्टी तो आपकी बी टीम है ना। हमारा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना से इतनी नफरत क्यों करती है? बहन कुमारी मायावती जी कांग्रेस की बजाय बीजेपी से सवाल क्यों नहीं करती? आपने सवाल उठाए ना, अब अनिला जी को सुन लेते हैं। अनिला जी जवाब दे दीजिए। अनिला बहन हमारी ये बताएं कि नितिन गडकरी जी ने जो कहा है कि जो करेगा जाति की बात मैं उसे मारूंगा लात, क्या वो ये सहमत है कि नितिन गडकरी जी इस देश के ओबीसी दलितों के ऊपर लात मारने की बात कर रहे हैं? और योगी आदित्यनाथ जी दलितों को, बिल्कुल, तो जाति जनगणना को लेकर भी वक्त वक्त पर राजनीति होती रही है और अब क्रेडिट लेने की होड़ भी मची हुई है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए।